गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश गुरु में। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं ग्रामर के अंदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के अंदर हम पढ़ रहे हैं जो टेंसेस संबंधी और जो प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन होते हैं उसकी क्लास से है, वो हम सीख रहे हैं। जो टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट हुए हैं वो हम आज की क्लास के अंदर लेके आए हैं 11 क्वेश्चन। तो 11 में से आप कितने सही करते हैं ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आपको मिलती रहे। देखिए अभी एग्जाम्पल नंबर 1 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन है, उसका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए एक्सरसाइज नंबर 7 है, उससे पहले हम 6 एक्सरसाइज है वो हल कर चुके हैं। अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं देखी है तो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाके पहले जो 6 एक्सरसाइज है वो हल करें, देन उसके बाद ये एक्सरसाइज हल करें तो अच्छे से समझ में आएगी। ये जो 7 एक्सरसाइज हम 6 हल कर चुके हैं, 7वीं आज हल करेंगे आज की क्लास के अंदर। तो ये बार बार क्वेश्चन है, ये परीक्षाओं के अंदर रिपीट हुआ। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहिए। देखिए अभी एग्जाम्पल नंबर 1 है, जो 7 एक्सरसाइज है उसका एग्जाम्पल नंबर 1 है, ही सेड आई शैल डू माई वर्क। ये डायरेक्ट स्पीच है, आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो देखिए ही सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, ये हम पीछे ही क्लास में पढ़ चुके हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो देखिए ही सेड कोमा हटाएंगे तो किससे वाक्य को जोड़ेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ते हैं। दैट यहाँ पे क्या है? कंजक्शन है। अब देखिए मैं आपको एक रूल है वो पहले भी बता चुका हूँ, अभी फिर आपको रिपीट कर देता हूँ। देखिए रूल क्या था, यदि डायरेक्ट स्पीच में क्या हो, आई हो या वी के साथ शैल का प्रयोग किया गया हो और इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय आई के स्थान पे ही तथा वी के स्थान पे दे का प्रयोग किया गया हो तो शैल के स्थान पर शुड का प्रयोग न करके किसका प्रयोग करते हैं? वुड का प्रयोग करना चाहिए। यह हम पीछे ही क्लासों में पढ़ चुके हैं। अगर किसी विद्यार्थी ने यह नियम नहीं देखा है तो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके पहले ये रूल्स है उसको अच्छे से देखें कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या दिया हो, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया गया हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय आई के स्थान पे ही और वी के स्थान पे दे का प्रयोग किया गया हो तो शैल के स्थान पर शुड का प्रयोग न करके किसका यूज करते हैं? वुड का प्रयोग करते हैं। अब देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अगर चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे वो देखिए। ही सेड एज इट इज लिखेंगे, कोमा हटाएंगे, किससे जोड़ेंगे सेंटेंस को? दैट से जोड़ेंगे। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब देखिए जो अपना रूल है वो किस में लागू हो रहा है? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लागू हो रहा है। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया गया हो, अब आई के साथ किसका यूज किया गया है? शैल का यूज किया गया है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय आई के स्थान पे किसका यूज करते हैं? ही का। अब आई है उसके स्थान पे किसका यूज किया है? ही का यूज किया है। और वी होता तो उसके स्थान पे किसका यूज करते? दे का प्रयोग करते। अब शैल के स्थान पर शुड का प्रयोग न करके किसका करेंगे? वुड का करेंगे। तो शैल के स्थान पे वुड क्यों आया है ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर रूल्स अगर अच्छे से प्रिपेयर किया है तो आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर शैल देखते ही पता चल गया होगा कि शैल के साथ है किसका यूज करेंगे? वुड शैल के स्थान पे। आई के साथ है वुड का प्रयोग करेंगे यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में। डू, अब डू के आगे क्या है? हिज। हिज किसके अकॉर्डिंग आया है? ही के अकॉर्डिंग। हिज के जो रूप है ही, हिज, हिम। वर्क है वो एज इट इज लिखेंगे। तो एक बार सेंटेंस है इसको फिर से रिपीट करता हूँ, जो एग्जाम्पल है नंबर 1 है उसको।
कोमा हटाएंगे, दैट को जोड़ेंगे। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, SON का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। अब रूल्स है वो क्या है, डायरेक्ट स्पीच में आई या वी के साथ क्या है, सेल दिया हुआ हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय आई के स्थान पे ही और वी के स्थान पे दे का प्रयोग करते हैं। सेल के स्थान पे शुड का प्रयोग न करके किसका यूज करेंगे, वुड का करेंगे। वुड डू माई, माई के आगे क्या है, नहीं सॉरी, माई को किस में कन्वर्ट करेंगे, हिज में। क्यों करेंगे, ही के अकॉर्डिंग करेंगे, हिज वर्क। तो ये एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है, वो देखिए अभी आप। एग्जाम्पल नंबर 2 है, मोहन सेड टू देम यू आर गुड पीपल। ये डायरेक्ट स्पीच है। अब देखिए, मोहन सेड टू देम, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। यू आर गुड पीपल, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में। इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस चेंज करेंगे। प्रोनाउन संबंधी है वो भी चेंज होगा। तो देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी कल भी क्या है, कमेंट किया था कि सर आप जो प्रोनाउन संबंधी और टेंसेस संबंधी हमें बता रहे हैं, इसकी हमें एक्सरसाइज आप ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए ताकि हम और अच्छे से समझ सकें कि प्रोनाउन संबंधी है वो कैसे परिवर्तन होते हैं और टेंसेस संबंधी है वो कैसे परिवर्तन होते हैं, तो उसको हम अच्छे से समझेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल है वो हमें करवाइए। तो देखिए, मोहन सेड टू देम, रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन है और टेंसेस संबंधी जो परिवर्तन है वो होगा। तो सेड टू के स्थान पे किसका यूज करेंगे, टोल्ड का यूज करेंगे। देम है वो एज इट इज लिखेंगे, कोमा हटाएंगे और किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। अब यू क्या है, यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, SON का जो फॉर्मूला है उसमें देखिए, एस है वो क्या है, सब्जेक्ट। ओ है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अभी रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट क्या है, देम। अब देम का जो रूप है, दे देर देम, तो दे का यूज करेंगे। आप देखिए आर। अब टेंस से संबंधित जो परिवर्तन है वो देखिए, आर कौन से टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर बदलते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज और वर। अब देखिए, दे क्या है, प्लुरल नाउन है, तो उसके साथ वॉज और वर में से क्या यूज करेंगे, प्लुरल नाउन के साथ वर यूज करते हैं। गुड पीपल एज इट इज लिखेंगे। तो ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, तो अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो टेंस से संबंधी परिवर्तन है और प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन है वो होंगे। तो अब देखिए, सेड टू के स्थान पे क्या यूज किया है, टोल्ड। अब यू क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन है तो SON का जो फॉर्मूला है वो आपको मैं अच्छे से बता चुका हूँ, फिर एक बार बताता हूँ। एस किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी। सेकंड पर्सन होता है यू। अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यहाँ पे सेकंड पर्सन यू है, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, SON का फॉर्मूला है ओ, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अभी रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, देम है, देम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो दे का यूज करेंगे। उसके बाद जो टेंसेस संबंधी परिवर्तन है कि रिपोर्टेड स्पीच है वो कौन से टेंस में है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है, तो इसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करेंगे। तो दे के साथ पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, दे के साथ वर्क का यूज करेंगे। दे क्या है, प्लुरल नाउन है, इसीलिए यहाँ पे वर्क का प्रयोग किया गया है। गुड पीपल एज इट इज लिखेंगे सेंटेंस के अंदर। ये एग्जाम्पल आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 है, आई सेड टू यू यू कैन गो होम। ये डायरेक्ट स्पीच है। आई सेड टू यू ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। यू कैन गो होम ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। अब चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो देखिए सेड टू इसका मतलब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में है। इसका मतलब है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर परिवर्तन होंगे। तो देखिए, आई सेड टू के स्थान पे क्या यूज करते हैं, टोल्ड। यू एज इट इज लिखेंगे, कोमा हटाएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को किससे जोड़ते हैं, दैट से।
दैट यहाँ पे क्या है, कंजक्शन। अब देखिए यू क्या है, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है वाक्य में, यू, यू का यू लिखेंगे। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या था, अगर कैन आए तो किस में चेंज करते हैं, कुड में आए तो किस में चेंज करते हैं, माइट में, शैल आए तो किस में चेंज करते हैं, शुड में, विल आए तो किस में चेंज करते हैं, वुड में, मस्ट आए तो उसको या तो मस्ट लिखते हैं या किस में चेंज करते हैं, हैड टू में। तो देखिए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या आया है, कैन, कैन को किस में चेंज करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैन को चेंज करते हैं कुड में। तो कैन को कुड में चेंज किया, गो होम एज इट इज लिखा। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस को बनाएंगे तो सेड टू के स्थान पे टोल्ड का यूज करेंगे। यू है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। कैन के स्थान पे क्या यूज करेंगे, कुड, गो होम एज इट इज लिखेंगे। तो ये एग्जाम्पल आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए। एग्जाम्पल नंबर 4 है वो देखिए। ही सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, डायरेक्ट स्पीच। अब ही सेड ये क्या है, इतना भाग है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टेड स्पीच क्या, जो इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर का भाग है वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। अब आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, अब देखिए इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, ही सेड कोमा हटाएंगे, दैट जोड़ेंगे। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वाक्य में क्या है, ही। एस ओ एन का जो फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट पर्सन के हिसाब से, तो ही क्या है वाक्य में, सब्जेक्ट है, ही। अब टेंस हैव, इसका मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर है रिपोर्टेड स्पीच। अब प्रेजेंट परफेक्ट को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। प्रेजेंट के जो चारों भाग होते हैं, प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल के अंदर चेंज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर चेंज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर चेंज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर चेंज करते हैं। तो अब देखिए अब जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कौन से टेंस के अंदर है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव, और पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। सिंगुलर नाउन हो या प्लुरल नाउन, एक वचन करता हो या बहुवचन करता, दोनों के साथ क्या यूज करते हैं, हैड का यूज करते हैं। तो ही के साथ क्या यूज करेंगे, हैड का यूज करेंगे। पास्ट द एग्जामिनेशन एज इट इज लिखेंगे। तो कॉमा हटाया, दैट का यूज किया। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, आई फर्स्ट पर्सन, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। हैव के स्थान पे क्या यूज किया, हैड। हैड क्यों यूज किया, कि रिपोर्टेड स्पीच है वो कौन से टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर है। तो रिपोर्टेड स्पीच से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में, इसीलिए हैड का यूज किया गया है। ये एग्जाम्पल आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए आप क्लास के अंदर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। और जो ये 11 MCQ क्वेश्चन है इसमें से आप कितने सही करते हैं ये कॉमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। अभी एग्जाम्पल नंबर 5 है वो देखिए। एग्जाम्पल नंबर 5 है, शी सेड टू मी इट हैज़ बीन रनिंग सिंस ए डे ब्रेक। ये डायरेक्ट स्पीच है। अब देखिए इसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, शी सेड टू मी, और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, इट हैज़ बीन रनिंग सिंस ए डे ब्रेक। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है, इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर परिवर्तन होंगे। तो देखिए अभी क्या है, सेड टू के स्थान पे क्या यूज करेंगे, टोल्ड का यूज करेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो सेड टू के स्थान पे क्या यूज करते हैं, टोल्ड। मी एज इट इज लिखेंगे, कोमा हटाएंगे, दैट जोड़ेंगे।
रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ते हैं। दैट यहाँ पे कंजक्शन का काम करता है। इट है वो एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद क्या है, हैज़ बीन रनिंग। अब रिपोर्टेड स्पीच है वो कौन से टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर किसी विद्यार्थी ने टेंस का टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है तो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके पहले टेंसेस के टॉपिक है वो अच्छे से प्रिपेयर करें। उसके बाद ही क्या है, डायरेक्ट स्पीच ये कौन से टेंस के अंदर है, इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो कौन से टेंस में चेंज करते हैं, ये पहले आप अच्छे से जो टेंसेस के टॉपिक है उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। देन उसके बाद ही क्या है, आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं सेंटेंस को। तो हैज़ बीन रनिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर है रिपोर्टेड स्पीच, तो इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर इसको चेंज करेंगे। हैज़ के स्थान पे क्या यूज करेंगे, हैड का यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर है हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए हैड बीन रनिंग है सिंस डे ब्रेक, तो ये एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। सेड टू के स्थान पे टोल्ड का यूज किया है। हैज़ बीन रनिंग है ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये कौन से टेंस के अंदर है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर है। तो इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर चेंज करते हैं। तो ये एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए। एग्जाम्पल नंबर 6 है वो देखिए अभी आप, ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ये पीछे पूछा गया है, फिर भी नेक्स्ट जो एग्जाम हो रहे हैं उसके अंदर भी आने की संभावना है। ये एग्जाम्पल है वो इम्पोर्टेंट है। तो पहले एग्जाम्पल क्या है वो देखिए आप, ही सेड आई शैल गिव यू दिस बुक टुमारो, ये डायरेक्ट स्पीच है, ही सेड है, ये इतना वाक्य है रिपोर्टिंग वर्ब। अब इन्वर्टेड कोमाज के अंदर है वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। आई शैल गिव यू दिस बुक टुमारो, सेड टू के स्थान पे क्या यूज करेंगे, टोल्ड। अब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो मैंने आपको जो नियम है वो पहले ही बताया, एक बार फिर बता देता हूँ। डायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या हो, आई या वी के साथ शैल का प्रयोग किया गया हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय आई के स्थान पे क्या यूज करते हैं, ही का यूज करते हैं, और वी के स्थान पे किसका यूज करते हैं, दे का प्रयोग करते हैं। तो शैल के स्थान पे शुड का प्रयोग ना करके किसका यूज करते हैं, वुड का प्रयोग करेंगे। तो देखिए आई के स्थान पे किसका यूज किया है, ही का, वाक्य को दैट से जोड़ दिया है, कोमा को हटाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ दिया। दैट यहाँ पे क्या है, कंजक्शन है। अब ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वुड। गिव यू है, इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, मी में। दैट बुक, अब टुमारो है, इसको किस में चेंज करते हैं, द नेक्स्ट डे में। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जो टाइम चार्ट संबंधी परिवर्तन होते हैं वो पीछे की क्लासों में हम चार्ट के माध्यम से पढ़ चुके हैं। अगर किसी विद्यार्थी ने वो चार्ट अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है तो आप अच्छे से पहले जो चार्ट है वो अच्छे से प्रिपेयर करें। अब देखिए एक बार फिर रिपीट करता हूँ, किस किस को किस किस में चेंज करते हैं। टुडे होता है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसको किस में चेंज करते हैं, दैट डे। टुमारो होता है तो द नेक्स्ट डे। यस्टरडे होता है तो द प्रीवियस डे। हियर होता है तो दियर। दिस को दैट में, फ्रॉम को टू में, दीज को दोज में, नाउ को देन में, आफ्टर को बिफोर में, हेंस को देंस में, कम को गो में। डे आफ्टर टुमारो है उसको किस में चेंज करते हैं, द डे आफ्टर नेक्स्ट डे। डे बिफोर यस्टरडे होता है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, द डे बिफोर ए प्रीवियस डे। तो ये जो सारणी है इसको आप पहले अच्छे से प्रिपेयर करें,
इसकी क्लास है वो पहले हम पढ़ चुके हैं। अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं देखी है तो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके पहले जो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो जो सारणी है उसको अच्छे से प्रिपेयर करें कि किसको किस में चेंज करते हैं। तो ये एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। ये एग्जाम्पल है वो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आज की जो क्लास है प्रोनाउन संबंधी और टेंसेस संबंधी जो परिवर्तन होते हैं इसके अंदर ही क्या है, विद्यार्थी है वो एग्जाम्पल है वो गलत करते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी यही कमेंट कर रहे हैं कि सर आप ये जो प्रोनाउन संबंधी और एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा प्रोनाउन और टेंसेस संबंधित जो है एग्जाम्पल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए, ताकि हम और अच्छे से समझ सकें कि प्रोनाउन संबंधी और टेंसेस संबंधी जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं। तो ये एग्जाम्पल है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए। एग्जाम्पल नंबर 7 है वो देखिए। ही सेड आई वॉज टेकिंग बाथ व्हेन ही कॉल्ड मी। डायरेक्ट स्पीच है, ही सेड है, इतना वाक्य है सेंटेंस के अंदर है। रिपोर्टिंग वर्ब आई वॉज टेकिंग बाथ व्हेन ही कॉल्ड मी, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। अब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे वो देखिए। सी सेड एज इट इज लिखेंगे, कोमा के स्थान पे क्या यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। क्यों करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में जो कोमा है उसको हटाएंगे तो दैट से जोड़ेंगे। दैट यहाँ पे क्या है, कंजक्शन है। इतना हमें डाउट है वो क्लियर हो चुका है सेंटेंस के अंदर। अब देखिए आगे क्या है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट वाक्य में क्या है, सी। उसके बाद क्या है, टेंस से संबंधी जो परिवर्तन है वो कैसे होते हैं वो देखिए। अब वाज टेकिंग बात, अब वाज है वो कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। पास्ट कंटिन्यूस को किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज करते हैं। तो देखिए अब सी वाज को किस में चेंज कर दिया, पास्ट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज करते हैं। पास्ट परफेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड। हैड है वो दोनों कर्ताओं के साथ यूज करते हैं, सिंगुलर नाउन हो या प्लुरल नाउन हो, दोनों के साथ किसका यूज करते हैं, हैड प्लस है बीन प्लस है थर्ड फॉर्म। देखिए अब सी के साथ क्या यूज करेंगे, हैड टेकिंग, हैड बीन का यूज करेंगे। उसके बाद टेकिंग बात, व्हेन ही कॉल्ड मी को किस में चेंज करेंगे, हर में चेंज करेंगे। हर कहाँ से आया है इसको हमें समझना है। तो सी हर सी के जो रूप चलते हैं यहाँ पे सी के अकॉर्डिंग क्या है, हर। तो आई होप ये एग्जाम्पल है वो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। कोमा हटाया, दैट का यूज किया, सी का यूज है हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया है। उसके बाद क्या है, हैड बीन है वो, उसके बाद है टेकिंग बात व्हेन ही कॉल्ड और मी के स्थान पे क्या यूज किया है, हर, ये सी के अकॉर्डिंग। आई होप ये एग्जाम्पल आप अच्छे से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए। एग्जाम्पल नंबर 8 है वो देखिए। नंदिनी सेड दे रिटर्न्ड ऑल द बुक्स यस्टरडे, ये डायरेक्ट स्पीच है। नंदिनी सेड ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। दे रिटर्न्ड ऑल द बुक्स यस्टरडे, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो देखिए नंदिनी सेड कोमा हटाएंगे तो दैट का यूज करेंगे। दे यहाँ पे हमें दिया हुआ है तो दे। अब उसके बाद देखिए क्या यूज करेंगे, रिटर्न्ड, इसका मतलब है कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। तो इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में। पास्ट सिंपल को किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज करते हैं। तो देखिए दे के साथ क्या यूज करेंगे, हैड, सिंगुलर नाउन हो या प्लुरल नाउन, दोनों के साथ क्या यूज करते हैं, हैड का यूज करते हैं। रिटर्न्ड ऑल द बुक्स, ये एज इट इज लिखेंगे। अब देखिए यस्टरडे, ये हम पीछे की क्लासों में पढ़ चुके हैं। यस्टरडे को किस में चेंज करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो द प्रीवियस डे। यस्टरडे को किस में चेंज करेंगे, द प्रीवियस डे। तो ये एग्जाम्पल है वो आप अच्छे से समझ चुके होंगे।
कोमा हटाएंगे तो दैट से सेंटेंस है उसको जोड़ेंगे। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच है वो कौन से टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच है वो पास्ट सिंपल टेंस में है। पास्ट सिंपल को किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज करते हैं। तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, हैड रिटन ऑल द बुक्स। यस्टरडे के स्थान पे क्या यूज किया है, द प्रीवियस डे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 9 है, एवरीवन सेज स्टार्स ट्विंकले एट नाइट। ये डायरेक्ट स्पीच है। एवरीवन सेज ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। ये हम पीछे की क्लासों में पढ़ चुके हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस से और फ्यूचर टेंस के अंदर होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के अंदर है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर परिवर्तन होगा। तो देखिए अभी एवरीवन सेज रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज, एज इट इज लिखेंगे। स्टार्स ट्विंकले एट ए नाइट। तो देखिए कोमा हटाएंगे, सेंटेंस को किससे जोड़ेंगे, दैट से जोड़ेंगे। स्टार्स ट्विंकले एट ए नाइट, एज इट इज लिखेंगे। तो ये एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के अंदर होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज। तो ये जो सेंटेंस है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हमने बनाया है तो सिर्फ क्या है, कोमा हटाया और दैट का यूज किया, बाकी वाक्य डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में एज इट इज लिखा है। तो ये एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए, एग्जाम्पल नंबर 10 है, माई ब्रदर सेड टू मी यू मे टेक माई कार। ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या देखेंगे, सेंटेंस के अंदर है रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में इसका मतलब है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर परिवर्तन होंगे। अब क्या परिवर्तन होंगे और कैसे होंगे तो हम अभी एग्जाम्पल के अंदर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें चेंज करेंगे। अब देखिए माई ब्रदर सेड टू के स्थान पे क्या यूज करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो टोल्ड। मी एज इट इज लिखेंगे, कोमा हटाएंगे, दैट से वाक्य को जोड़ेंगे। यू क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो एस ओ एन का फॉर्मूला आप यूज कीजिए, उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो यू क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, एस ओ एन ओ। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर क्या है, मी। मी का जो रूप है वो चलते हैं आई माई मी, तो आई का यूज करेंगे। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एक और वर्ड दिया हुआ है मे दिया हुआ है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो मे को किस में चेंज करते हैं, माइट के अंदर चेंज करते हैं। सेंटेंस के अंदर है देखिए डायरेक्ट स्पीच है, इसके अंदर है कैन दिया हुआ हो तो किस में चेंज करते हैं, कुड में चेंज करते हैं। मे दिया हुआ हो तो किस में चेंज करते हैं, माइट में चेंज करते हैं। शैल दिया हुआ हो तो शुड में चेंज करते हैं। विल दिया हुआ हो तो वुड में चेंज करते हैं। मस्ट दिया हुआ हो या तो मस्ट को किस में चेंज करते हैं, हैड टू में चेंज करते हैं, या मस्ट को एज इट इज लिख देते हैं। तो अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, मे दिया हुआ है तो इसको किस में चेंज करेंगे, माइट में चेंज करेंगे। तो आई के साथ क्या यूज करेंगे, माइट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या है, मे दिया हुआ है तो मे के स्थान पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो किसका यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं। टैक, फिर माई कार है उसके स्थान पे क्या यूज करेंगे, हिज कार। माई ब्रदर है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, हिज कार। तो ये एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। आज की क्लास का जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो आप कमेंट करके बताएंगे कि इस एग्जाम्पल के अंदर क्या चेंज होगा। देखिए अभी एग्जाम्पल नंबर 11 है वो देखिए, आज की क्लास का नेक्स्ट एग्जाम्पल है और लास्ट। तो देखिए आज की क्लास के अंदर जो हम 10 MCQ क्वेश्चन है वो हल कर चुके हैं। एक एग्जाम्पल है, इसको आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना कि इसके अंदर क्या चेंज करेंगे और कैसे चेंज करेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं
तो ये कमेंट करके आप बताना। देखिए अब एग्जाम्पल क्या है, ही विल से आई नो माई ड्यूटी वेल, ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको आप कमेंट करके बताएंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो क्या क्या चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। आपको आज की क्लास कैसी लगी यह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें और क्लास को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आने वाली जो क्लासेज है वो आपको और भी बेस्ट मिले। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।